रामचंद्र की और मुक्त वंशी को बढ़िया साधन करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने के समय में भगवान के गुण प्रभाव को याद करना चाहिए, तत्व रहस्य को समझ करके और भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान में अनंत गुण है, दया, प्रेम, क्षमा, शांति, समता, इन सब गुणों को याद करके मुग्ध होना चाहिए। और भगवान के नाम का जप करे उस समय के बीच के मां, वो जप जो है सो बड़े प्रेम से श्रद्धा से करना चाहिए और वो जप का तार नहीं टूटने देना चाहिए, निरंतर जप करना चाहिए और गुप्त रूप से करना चाहिए और निष्काम भाव से करना चाहिए। इसी प्रकार से गीता, रामायण आदि का नियम पूर्वक पाठ भी करना चाहिए और वो पाठ जो है हाथ साथ करके और उसके अर्थ और भाव को समझ कर करना, तो वो दानी ऐसा होता है। और स्तुति और प्रार्थना भी अर्थ और भाव को समझ करके प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रातःकाल, इसी प्रकार से सायंकाल और दिन में जो है अपने तत्परता के साथ के वहां घर के काम के द्वारा घर वालों की, अतिथियों की खूब श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए कि ये साक्षात भगवान के स्वरूप है, हमारे को पवित्र करने के लिए आए। और कोई भी संसार का हमारे को दुख प्राप्त हो गए तो ये समझना चाहिए कि भगवान का भेजा पुरस्कार, हाथ साथ करके उसको स्वीकार करना चाहिए। और समझो कि गृहस्थ में रह करके जप और तप, संयम और सेवा, ये सब निष्काम प्रेम भाव से करना चाहिए, जिससे आत्मा का सुधार होकर के शीघ्र उद्धार हो। स्वागन जो माताएं हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनको प्रथम तो अपनी जो लड़कियां हैं और अपने जो लड़के, बालिकाएं और बालक, इनका सुधार करना। इनके सुधार से हमारे घर का सुधार है। इनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लड़की जब ससुराल के वहां जाए तो ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी वहां जाकर के संसार में तू नेक नामी लेना, बधाई लेना, सब कोई कहे कि वाह, तो वहां जाकर के सबके चरणों में नमस्कार करना, सबकी आज्ञा का पालन करना और सबकी दासी होकर के रहना और सबका हुक्म मानना और सबको अपने पर खुश रखना। तो सेवा जो है ये बहुत उत्तम चीज है। एक तो सच्चे गुणों की परीक्षा, सच्चे गुणों की प्रशंसा, मानो सच्चे गुण है तो देख लेने चाहिए, पर झूठी प्रशंसा किसी की नहीं करती। सच्ची प्रशंसा करने से प्रशंसा करने वाला उसको खरीद लेता है। गुणों का गान करने से भगवान खुश हो जाते हैं, महात्मा खुश हो जाते हैं। यहाँ ऊंचे से ऊंचे ये पुरुष और नीचे से नीचे जो नीच है, पापी है, बदमाश है, एक उसे उसके भी गुणों की प्रशंसा करने से वो भी खुश हो जाता है। तो ये मोही मंत्र है। किसी को वश में करना हो तो उसकी सच्ची बढ़ाई करनी चाहिए।
लोग तो झूठी बड़ाई चाहते हैं, किंतु वो झूठी बड़ाई जो है वो तो अपने करनी नहीं, न तो उसमें अपना हित है न उसका हित है। जिसकी हम झूठी बड़ाई करें उसका भी हित नहीं, उसका भी पतन है, और मिथ्या बोलने के कारण से करने वाले का भी पतन है। और एक दूसरे के हित में रत रहना चाहिए, दूसरे का हित करते ही रहना चाहिए। ये भी एक विद्या जो है सो मूल विद्या है। तो दो मंत्र है, एक तो ये मंत्र कि सबकी सेवा करना निष्काम भाव से, और एक यह मंत्र कि सब के वहां जो गुण है वो गुणों का ग्रहण करे, अवगुण किसी का नहीं करे। तो ये दो बात जो है ऐसी है कि मनुष्य चाहे जिसको खुश कर सकता है, ऊपर में भगवान को, नीचे में बदमाश और शून्य की नीच को भी पसंद कर सकता है। और स्त्रियों को परस्पर के बीच में ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि 3 प्रकार के भावों से सबकी सेवा करें। जो अपने से आयु में पद में जो बड़े हैं उनकी तो श्रद्धा भाव से, जैसे महात्मा की हम लोग सेवा करते हैं, इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो समान कायदे वाले, समान आयु वाले हैं, उनकी मैत्री भाव से सेवा करनी चाहिए। उनकी सखी बन करके के उसके साथ में मित्रता करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और मित्रता अपने से गरीब से करनी चाहिए। गरीब से जो मित्रता की जाती है और उसकी फिर सेवा बनती है तो उसकी आत्मा को बड़ा संतोष होता है, आनंद होता है। और किसी लखपति करोड़पति की हम खुशामद करते हैं तो लोगों पर ही बुरा असर पड़ता है, और वो भी समझता है कि तेरी खुशामद नहीं है, तेरे पास जो रुपये उनकी खुशामद है। और रुपये जो समाप्त हो जाते हैं तो सब लोग वहां से हट जाते हैं कि जैसे वृक्ष के सूखने से थी पक्षी उस वृक्ष को छोड़ देते। और जो अपने से छोटे हैं उनकी वात्सल भाव से सेवा करनी चाहिए। जैसे लड़के लड़की का हम लोग पालन करते हैं तो वो एक प्रकार की सेवा ही है, तो इस प्रकार से सबकी सेवा करनी चाहिए। सास का ये कर्तव्य है, अपनी जो बहू है वो अपने माता पिता को छोड़ करके हमारी शरण आई है, ऐसा समझ करके उसे खूब दुलार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। इसी प्रकार से अपनी जो दोरानी है छोटे कायदे के वहां, वो भी अपने बेटी के समान, अपने पुत्रवधू के समान है, ऐसा समझ करके उसे खूब प्यार करना चाहिए। घर में कोई भी चीज खाने पहनने की बढ़िया आवे तो उनको देनी चाहिए, जबरन देनी चाहिए, बिना मांगे देनी चाहिए, प्रसन्नता से देनी चाहिए, उदारता से देनी चाहिए। और उनको देकर के फिर कोई चीज बचे तो अपने काम में लानी चाहिए, तो उसका बड़ा अच्छा असर होता है। अपने बेटी भी है और दूसरी तरफ अपनी बहू है बेटे की, या अपनी समझो की दुरानी है छोटे कायदे की, तो उनसे अधिक प्यार करना चाहिए। अपनी लड़की की अपेक्षा भी उनसे अधिक प्यार करना चाहिए। कोई बात को लेकर के बहू का और लड़की का झगड़ा हो जावे तो सास का यह कर्तव्य है कि बहू की पक्ष करनी चाहिए, क्योंकि बहू के साथ में नित रहना है। लड़की तो महीने 2 महीना के लिए आई है, अधिक समय में भी लड़की रहे तो लड़की तो प्राय घर की मालक नहीं है। अपने घर के में एक प्रकार से आवे तो उसका सत्कार करना हम लोगों का सबका कर्तव्य है, किंतु बहू से तो सदा के लिए हमको काम है।
तो बहू की अपने पक्ष करनी चाहिए और न्याय युक्ति करनी चाहिए पक्ष, किंतु उसके बीच से वहां लाभ होता है। लड़की कभी नाराज नहीं होती कि मेरी माँ जो है तो मेरी भाभी की पक्ष करती है, वो समझती है कि वे ठीक है। स्वार्थ की दृष्टि से भी हमारे लिए फायदे की चीज है। हमारे पास में रुपया पैसा है, हम अपने बहू को दे दें तो वृद्धावस्था में भी रुपये काम आ सकते हैं, लड़की को दे दे तो काम नहीं आ सकते। तो लड़की को दान दे दिया वो तो एक प्रकार से अपने से अलग हो गया। दूसरी बात यह है कि बहू का सत्कार करने से, आदर करने से, वो जिस समय में बहू की चलती होती है, हम पाप होता है, तो वो सास की सेवा करती है। और यदि बहू को तकलीफ दी जाती है और जब बहू की चलती होती है तो बहू अपना बदला लेती है सास से, तो उसको हर वक्त कष्ट देती रहती है। तो ये बात सीखनी चाहिए। वर्तमान के समझो कि तो बड़े कायदे में सासू वगैरह है, उनको इस विषय में अपना सुधार करना चाहिए। हमने अपने आंखों से देखा है कि उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी बहू के लिए जो कोई चीज की आवश्यकता हो, कपड़े वगैरह की, तो उसकी इच्छा के माफक मंगा देना चाहिए लड़कों को कह करके। ऐसा वो सासू नहीं करेगी तो थोड़ा ही दिन के बाद के माँ ये लड़के जो है अपनी स्त्री को खुद ही तो इच्छा अनुसार चीज ला करके देंगे और वो सास बैठी बैठी समझो कि आपने पश्चाताप करती है। ये हमने देखा। तो ये सास का ही कसूर है। शुरू में यदि एक प्रकार से उसके साथ में प्रेम करे और वो उसके कहे मुझे चीज मंगा कर देने लगे, कोई अन्याय की चीज हो तो मत मंगा के दो, किंतु उचित जो चीज मंगाओ तो उसको मंगा कर देती रहे, तो वो सदा ही उसकी बहू समझो कि उसके सास के अधीन होकर के रहेगी। दूसरी बात यह है कि बहू का यह कर्तव्य है कि अपने सास को देवता के समान समझ करके और उसकी सेवा करे, पूजा करे, प्रातःकाल उठ करके उसके चरणों में नमस्कार करे, उसके परिक्रमा, जैसे देवताओं के हम परिक्रमा देते हैं ऐसे परिक्रमा देकर के नमस्कार करें। हमारे पिताजी जो थे, हमारी दादी के यहाँ परिक्रमा देकर के नमस्कार किया करते थे। बोले साक्षात ही अपने देवता है, जो दादी है वो देवता है। बोलो हमारे लिए तो तीर्थ है, लोग तीर्थों में जाते हैं और हम तो अपना यहीं एक प्रकार से तीर्थ मान लेते हैं इनको। ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात इसमें लाभ की भी है, जो सासू जो है अपनी सास की सेवा करेगी, बूढ़ों की सेवा करेगी, तो उसकी बहू उसकी सेवा करेगी। बहू आकर के देखेगी कि मेरी सास जो है अपनी सास की सेवा करती, तो वही बात सीखेगी। और जो स्त्री अपने सास की सेवा नहीं करती, आगे जाकर उसकी बहू भी उसको ऐसी मिलेगी कि उसकी वो सेवा नहीं करेगी। वो समझे कि जो मेरी सास की सेवा नहीं करे तो मैं क्यों करूं। तो अपनी बहू को ये शिक्षा देने का भी ये अच्छा एक तरीका है कि अपने से बड़ों की सेवा करना। और कोई बहू ऐसी चतुर आती है कि अपने सास को शिक्षा दे करके और अपने अच्छी बना लेती उसको। एक लौकिक कहानी है कि एक बहुत उत्तम घर की बहू समझो कि एक 22 घरानी के मां आई। वो क्या देखती है कि वो देखती है कि उसकी सास जो है अपनी सास को, जो उसकी दादस लगती है, उसको बड़ा दुख देती है। खाने के लिए उसको एक
मट्टी की तसली के भोजन देती है, सब लोग भोजन कर लेते हैं तो बच्चा खुद उसको देते। और अपना जो दुर्जा है जिसको पोड़ी कहते हैं, उसमें उसकी खटिया घाल कर रखती है और उसमें उसको कहते तू कुत्तों की रखवाली करे, हाथ में लाठी देती है, कुत्तों को रखवाल के बैठी रहती है। और खटिया भी एक दूसरे टूटी फूटी, और जो घर के वहां फाटे पुराने कपड़े समझो कि जो है वो बिछाने के लिए दे दिए, कोई पुराने कोई सोडिया दे दिया, पथरना दे दिया। ये देख करके वो बहू जो है उसके मन में आया कि ये तो बहुत ही अन्याय है। तो वो बहू जो है उस सास के पास में जाकर के बैठा करती और अपने दादस के पास में भी। तो उसकी सास कहती कि तू दादस के पास बैठकर क्या करती है? बोले जो उससे मैं शिक्षा लेती हूँ, बूढ़ा आदमी से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेती है? कि मैं ये पूछती हूँ कि थारी सासू जी कैसी सेवा करे। क्यों पूछती है? कि मैं भी आपकी सेवा करूंगी ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस वक्त में मैं भी आपकी वैसी सेवा करूंगी कि जैसे आप अपने सास की करते। बहुत ठीक है। तो बोला कि तू ये जो तस्वीर जो है झूठी ये छेक रहा, ये क्यों इकट्ठा करती? बोले ये आप जो बूढ़े हो गए ना तो इसमें आपको मैं भोजन कराऊंगी। बोला इस झूठे फेंक लू? बोले आपने घर की रिवाज है, जब आदमी बूढ़ा हो जावे तो उसको आपने मट्टी की जो तसली है उसमें भोजन खिलाना। तो बोले मैं तो नया बर्तन मंगा कर देती हूँ। बोले आज तो आपके पास में पैसे हैं और एक पैसे में तसली आ जाती है, कोई ऐसा जमाना आ जाए कि तसली एक पैसे में नहीं आवे, या हमारे पास पैसे नहीं बढ़ जा तो यही तसलियां सब काम आवे। तो क्या तुम हमारे को इसमें भोजन कराओगी? जी इसी में कराऊं। तुम्हारे पीर में भी ये बात बोल नहीं, हमारे पीर की तो आप बात छोड़ो, वहां तो बढ़िया से बढ़िया थाली जो है हमारे बूढ़ों को, सास को, दादस को दी जाती है और बढ़िया से बढ़िया भोजन दिया जाता है। प्रथम देवता के वहां उसको भोजन खिला करके फिर घर वाले अपना भोजन करते हैं, उसका बड़ा आदर करते। तो बोले तू तो अपने पीर की माफी की मेरा आदर करिए। बोले नहीं, मेरी माँ ने यह बात कही है कि बेटी तुम अपने ससुराल में जाकर के वहां की रीत रिवाज के माफक तुम सेवा सबकी करना, तो यहाँ की जैसी रीत रिवाज होगी वैसी मैं आप लोगों की सेवा करूं। तो उसने सोचा कि भाई ये तो हमारी बड़ी फजीती करेगी, तो बढ़िया थाली के वहां बढ़िया भोजन देना शुरू कर दिया। तो फिर वो तसलियां उसने सीख दी। बोले वो तसलियां सीख दी। बोले तब तो इनकी जरूरत नहीं रही, अब तो बढ़िया जो थाली है उसमें बढ़िया भोजन मैं आपको खिलाया करूंगी जैसा कि आप खिलाती हो। तो सासू के अकल आई। बोले वाह ठीक है। फिर दादस के पास जाकर बैठते, सासू पूछते तो उसके पास क्या बात करते? बोले जी मैं ये पूछती हूँ कि सासू जी आपकी किस प्रकार से सेवा करें? तो ये कहती है सासू जी, दादी जी कहती है कि ये मेरा बखान करती है, गालियां काटती है, ऐसा। तो ये तो सासू जी अच्छी बात है। तो तुम्हारे पीर में? बोले हमारे पीर में तो समझो कि बड़े जो हैं उनकी सेवा करें, उनकी एक प्रकार से बड़ाई करें और हर एक प्रकार से बना की सेवा करें, खोटा वचन तो कहे ही नहीं। तो तुम तो ऐसा ही करेगी? बोले नहीं, मैं तो एक प्रकार से मेरे से होना तो मुश्किल है, किंतु कोशिश तो यही करूं कि जैसे ठीक आपकी सासू की सेवा करो। बोले तुम भी माने गालियां काटेगी? बोले गालियां तो मेरे से निकलनी मुश्किल है, पर थोड़ी कोशिश करूंगी जहां तक।
तो अब वो सासू को अच्छा वचन कहने लगी अपनी सासू को। और बोले कि तुम्हारे और क्या करते? बोले हमारे पीर के माँ जो बूढ़ा आदमी होता है उसको बढ़िया से बढ़िया कमरा दिया जाता है और बढ़िया पलंग दिया जाता है, बढ़िया उसको तकिया और सोड़िया दिया जाता है और हवा करते हैं और पगी तंबी करते हैं। तो मैं इसीलिए जाकर दादस की पग तंबी करती हूँ, किसी हवा करती हूँ, माछी उड़ा देती हूँ, किंतु कपड़ा तो आप देती हो वही पहनती है, हम क्या करें? और खटिया भी आपकी दी हुई उसके पास में है। तो बोले क्यों एक प्रकार से हमको कैसा बढ़िया पलंग देगी? बोले नहीं, ये सासू जी की खटिया ही आपको दूंगी। और सोने के लिए? बोले सोने के लिए तो आपको कुत्ता हकने के वास्ते जाएंगे तो आपको रहना होगा। बोला कि ऐसा क्यों करोगे? बोले कि मेरी माँ ने ये कहा कि जैसे तेरी सासू अपने सासू की सेवा करे उससे वैसे तू करना। और तेरी माँ? बोले मेरी माँ तो क्या पूछे, दिन भर मेरी दादी की सेवा करती है। उसने सोचा कि भी ठीक है। दूसरे दिन बढ़िया कमरे में बढ़िया पलंग सासू के लिए गिरा दिया, दादस के लिए। उसकी तो सासू, उसकी दादस, और उसकी सेवा करने लगी। बोले अब तो जैसे छह करती हो वैसा ही मैं करूं। तो वो भले करके एक कैसे घर में आ गई तो सबका सुधार कर दिया उसने। तो कोई भी एक अच्छी घर की स्त्री आती है तो सबका सुधार कर देती है, और खराब घर की आती है तो घर को एक और से नष्ट कर देती है। तो इसलिए ये बात बड़ों ने कही है कि बाहर का जो बालक है, मतलब बाहर की जो स्त्री है आई हुई, अपने बेटे की बहू, वो एक प्रकार से भले घर की आती है तो घर का सुधार होता है, खराब घर की आती है तो घर का बिगाड़ होता है। इसी प्रकार से अपने घर में जो बाल बच्चे होते हैं, अपने भी बालक हैं और अपनी ननद के बालक भी हैं, और दुरानी और जिठानी के बालक हैं, सास के बालक हैं, और सब बालक इकट्ठे हो रहे हैं। तो उस समय के बीच के वहां समझो कि स्त्री जो है वो अपने लड़के को किसी मेवा देने के लिए आई है, और सब बालकों को एक प्रकार से समान भाव से अवश्य देना चाहिए। यदि अपने बालक की अपेक्षा उनको अधिक देवें और पहले देवें और बढ़िया देवें तो और ज्यादा असर पड़ता है। कोई आम वगैरह आवे या कोई भी फल या कोई भी समझो की मिठाई, तो बालकों को देने के समय, बांटने के समय के वहां बढ़िया तो दूसरों को और घटिया अपने बालकों को देनी, और दूसरों को अधिक देनी चाहिए, अपने बालकों को कम देनी चाहिए। तो ये बालक तो उस के सेवक हो ही जाते हैं उस स्त्री के, किंतु उसकी माताएं भी उसकी सेविका बन जाती है। वो जाके कहता है कि माँ आज मैं गया था तो चाची ने जो है तो अपने लड़के को तो अपने विदाम कम दिए, मुझको अधिक दिए। माँ चाची का स्वभाव बहुत बढ़िया। तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आने लग जाते थे। बोले मेरे बेटे के साथ में देखो उसने कैसा अच्छा व्यवहार किया। जब उसका लड़का कभी उसके पास में आता है तो वो भी अपने लड़के से बढ़कर उसको समझने लगती। एक लड़का दूसरे माँ के पास हो जाता है, वो जाकर कहता है कि माँ आज मामी ने मुझको तो बढ़िया बढ़िया आम दिया और घटिया जो आम है सो आपके लड़के को दिया। माँ ये बात देख के और मैं तो ये समझता हूँ कि मामी का स्वभाव बहुत ही बढ़िया। बोले यह बात है। बोले मैं वहां क्या झूठ कहूं? तो उसकी माँ पर कितना असर पड़ता है। वो काम पड़ता है तो कहते हैं कि आपने
अपने भाभी से कि भाभी लड़का तेरी प्रशंसा करता था। बोले प्रशंसा की उसमें कौन सी बात ही, एक प्रकार से आपने आम पड़े थे तो बढ़िया घटिया का क्या बात है। तीसरा अपनी माँ के पास में जाता है, वो जा कहता है कि माँ ताई का स्वभाव तो बहुत ही बढ़िया है। हम लोग सभी थे, सबको रसगुल्ला दिया तो एक रसगुल्ला माँ घट गया तो सबको तो 3-3 दिया, अपने लड़के को 2 ही दी। और कैसा अच्छा व्यवहार किया कि पहले तो हम लोगों को दिया और शेष में बच गया वो उसको दिया। ताई का स्वभाव बहुत ही बढ़िया है। तो उस लड़के की माँ भी उसकी दासी हो जाती। इस प्रकार का व्यवहार करने से बड़ा भारी अच्छा असर पड़ता है। अपने पास में कोई चीज है, खाने की, पहनने की, बरतने की, कोई वस्त्र है और उसको एक प्रकार से अपने घर में जो दूसरी औरतें हैं उनको आवश्यकता है तो जबरन उस वस्त्र को देकर के खुश होए, गुपचुप दे देवे और किसी को कहे भी नहीं तो बड़ा अच्छा असर हो। तो ये एक गुप्त सेवा है। तो गुप्त सेवा का जो लाभ है गुप्त दान से भी बढ़कर के, गुप्त सेवा का जो लाभ बहुत ऊंचे दर्जे का है। तो इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। माता बहनों के बीच में उदारता का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और समझो कि हाथ सांस करके प्रसन्नता पूर्वक सबकी सेवा करनी चाहिए। तो वे सब वस्तुएं उनके अनुकूल हो जाती है, उनकी दासी के समान बन जाती है। अरे उनके लड़कों का वह कितना आदर करती है। मैं स्वार्थ का त्याग करके कि आपकी सेवा करूंगा तो एक बार या 2 बार आप मैं भी ख्याल करेंगे तो आखिर के बीच के में आपको नमना पड़ेगा और आप भी एक प्रकार से हमारे साथ में त्याग का व्यवहार करेंगे। आपको बात होकर करना ही होगा। हमारा साधु व्यवहार होगा तो आपका भी साधु व्यवहार होगा। स्त्रियां और पुरुष अपने साधु व्यवहार के द्वारा और दूसरों की जो सेवा करते हैं उच्च व्यवहार से श्रेष्ठ व्यवहार को ही साधु व्यवहार कहते हैं। श्रेष्ठ व्यवहार से सेवा करते हैं तो उसको एक अच्छापन की शिक्षा देते हैं। मैं आपको व्याख्यान देता हूं इससे इतना असर नहीं पड़ सकता। मैं आपकी सेवा करके आपका उपकार करके समझो करके दिखा हूं तो उसका आप पर अधिक असर पड़ेगा। तो मनुष्य समझो कि उत्तम आचरण करके और त्याग पूर्वक और निष्काम भाव से लोगों के साथ में व्यवहार करता है तो उसकी छाप पड़ती है। उनको एक शिक्षा मिलती है, उनको ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने घर के ऊपर जाकर के सबके साथ में ऐसा ही व्यवहार करें जैसा यहां हमने सीखा है। ये असर पड़ता है। तो इस प्रकार दूसरों को ये शिक्षा जो देना है, इस प्रकार से अच्छा व्यवहार करके और उसको सुधार उसका करना है, ये ज्यादा उपकार है। हम किसी को 10 रुपया समझो कि दान में दिया, मदद कर दी, किसी भी प्रकार से समझो कि दूसरों की सेवा में 10 रुपये लगा दिए, उनका इतना समझो कि पुण्य या महात्म या लाभ नहीं है कि जितना उसके करने से उसको जो शिक्षा मिलती है वो पाठ पड़ता है और उसका स्वभाव बदल जाता है। ये जो हमने सेवा की है ये बड़ी भारी सेवा की है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से कि हमको ये सेवा भाव सीखना चाहिए। माता बहनों को इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए कि किसी के साथ में भेंट हो जावे तो उसकी सेवा बिना किए उसको नहीं जान देना चाहिए। बोले हमारे से भेंट हो गई और जब उसकी सेवा करके हमने लाभ नहीं उठाया तो संसार में मनुष्य का शरीर धारण करके क्या किया, मनुष्य का शरीर धारण करके फिर क्या किया। और
आतुर आदमी का मौका लग जावे तो उससे कोई विशेष लाभ मिल सकता है। तो माता बहनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी आतुर स्त्री हुए तो अपने कष्ट पाकर के भी उसकी सेवा करनी चाहिए, वो ज्यादा दाम नहीं। ये स्त्रियों का प्रधान धर्म है और बात नहीं, ये बात सुन करके काम में लेनी चाहिए, नहीं केवल सुनने मात्र से कोई मुक्ति नहीं होती। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 अपारं शान्तं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं मां धियां शान्ति शान्ति शान्ति।